जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हों। तो यह आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्र। अगर आप एंजाइटी से लंबे समय तक में परेशान हैं तो ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको एंजाइटी से पूरी तरह से निकलना है तो, क्योंकि इस वीडियो में मित्र हम यह बात करें कि 2 साल तक हम एंजाइटी में डूबे रहे थे, जिसमें हम तब 1.5 साल तक पता ही नहीं चला था कि हम एंजाइटी में है। जब 1.5 साल बीता, सारा तरह के जाँच उच हो गया, बहुत तरह के है ना, बहुत खर्चा हो गया, बहुत घूम लिए, तब बाद में पता चला कि हमको एंजाइटी है। तो लास्ट के 6 महीना पर हम 6 महीना में काम किए और एंजाइटी से हम पूरी तरह से निकले। तो मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है मित्र कि हम क्या गलती किए, मतलब वह क्या क्या गलती कर रहे थे कि हम एंजाइटी में इतना साल से है ना डूबे रहे, निकल नहीं पा रहे थे। तो यह वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप शुरू से अंत तक बने रहें मित्र। तो देखिए हम क्या करते थे कि जब हमको एक बार एंजाइटी हो गया, मतलब पैनिक अटैक कह सकते हैं, यानी बीपी बढ़ गया, घबराहट बेचैनी सब होने लगा। उसके बाद मेरा है ना ठीक हो गया, 2-4 दिन में तो ठीक हो गया, लेकिन वह समझिए कि मेरा पहला डर का बीज दिमाग में लोड हो गया। अब उसके बाद जो है ना, लगातार दवा खाएं, जांच कराएं, 1.5 साल तक ले हमको अंदर से हम ना टूट चुके थे कि भाई हमको लगा कुछ न कुछ है ना रोग हो चुका है, जो ठीक नहीं, वो रोग ठीक होता नहीं है, तले दूसरा है ना एंट्री मार देता था। जब लास्ट के 6 महीना पता चला कि हमको एंजाइटी है, तब काम किए तो निकले। तो हम गलती यह करते थे मित्र कि जितना भी हमारे शरीर में सिम्टम होता था उसको हम गूगल पर सर्च करते थे। जैसे मान लीजिए कि सर यहाँ पर दर्द हो रहा है, छाती में चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन के देखते तो उसमें बहुत सा है, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे होता ना कपड़ा खरीदने आप गए दुकान में, तो दुकानदार आपको कई तरह के, मान लीजिए टी शर्ट खरीदने गए तो टी शर्ट दे देता है ना। तो उसी तरह से है कि गूगल जो है कई तरह के भाई आंसर दे दिए चेस्ट पेन के कारण, इसमें बहुत सा है, लेकिन हमको पसंद कौन आया कि भाई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। और यह बात सोचते ही धड़कन बेचैनी। तो अगर सिर में दर्द हो रहा है या चक्कर ऐसा, तो इसका भी गूगल करके देखते थे, यूट्यूब पर देखते थे। तो भाई जितने हम देख रहे थे उतनी टेंशन, उतनी घबराहट, उतने बेचैनी, उतने डर जाते थे। तो सर्च करते थे, और सर्च कर कर के ना अपना दिमाग की ऊर्जा खर्च करते थे और परेशान होते थे। एक गलती यह करते थे। तो हम यह नहीं कहेंगे मित्र कि आप सर्च नहीं कीजिए या तो यूट्यूब पर मत देखिए, मतलब इस आपको कोशिश करना है कम से कम देखें। और दूसरी बात, जब आपका रिपोर्ट सही है, सब जाँच सही है, तो मेरे जैसा है ना देख भी ले रहा है, मान लीजिए कि बाय द वे किसी कारण से देख लिए या तो सुन लिए, तो आप उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, डरिए मत, क्योंकि जाँच रिपोर्ट सही है मित्र। लेकिन हम क्या करते थे, प्रतिक्रिया देते थे, डरते थे। एक गलती यह था मित्र, हमेशा सर भारी रहता था ना, सिर दर्द करता था, तो उनको लगता था कि सर भारी है तो नस उस कहीं फट ना जाए, है ना। तो हमेशा इसको गलत चीज़ से जोड़ लेते थे। सिर भारी होने के बहुत सा कारण हैं। अगर आप, हमको उस समय नींद नहीं आता था ढंग से, तो नींद प्रॉब्लम भी होगा, कमजोरी के कारण भी होगा, टेंशन डिप्रेशन के चलते भी सर भारी होगा। तो इसको आपको है ना यह मत समझ लीजिए कि अगर दर्द कर रहा है, भारी है, टिस मार रहा है, तो वो ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो दिमाग के नस उस कहीं फट ना जाए, इसको धार मतलब गलत चीज़ से नहीं जोड़िए। हार्ट बीट भी मान लीजिए यहाँ पर धड़कन में दर्द हो रहा है, कहीं छाती में दर्द हो रहा है, तो उसको हार्ट, देखिए छाती में भी दर्द होने के बहुत सारी रीज़न है, मतलब आप गलत सोने की वजह से हो सकता है, खान पीन से हो सकता है, एंजाइटी के कारण हो सकता है, मतलब आप गलत तरह से सोचते हैं उसके कारण भी है ना, इनस की गड़बड़ी से आपका छाती में दर्द हो सकता है। तो आपको इसको ऐसे सोचना है ना, न कि हार्ट, मतलब हार्ट के प्रॉब्लम होगा तभी छाती में, क्योंकि आपका सीटी स्कैन क्या बोलते हैं, एक्सरे है, कहने का मतलब है कि ईसीजी है, चाहे छाती से रिलेटेड जो भी आपका है जाँच वो सही है, चाहे सीटी स्कैन दिमाग से रिलेटेड वो सही है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस पर विश्वास करना होगा, इसको गलत चीज़ से नहीं जोड़ना होगा। और किसी को कुछ हो गया, आप उसके जैसा अपने आप पर भी जनरलाइज नहीं करना होगा। मान लीजिए किसी का, मान लीजिए कि कोई कोई भी घटना से किसी को है ना कुछ हो गया, तो आपको अपना पर नहीं करना होगा वैसा जनरलाइज, क्योंकि भाई कहने का मतलब है कि आप किसी के जैसा अपने आप पर जनरलाइज कीजिएगा, तो यह एक विचार है भाई। अगर मान लीजिए कोई आदमी के पास है ना कार है, घर है, चाहे हाइट है, लंबाई है, चौड़ाई, तो हम सोचेंगे तो हमको थोड़े हो जाएगा। जब यह नहीं हो सकता है
ज्ञाने है तो वो नहीं हो सकता है, तो भाई उसका रोग कैसे हो सकता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं आपका सारा जांच रिपोर्ट ठीक है, तो आपको मतलब इस तरह के सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई हमको ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जो होना है, मान लीजिए कि आपको मरने से डर लग रहा है, जाने से, अकेले जाने से डर लगता है, ठीक है, बेचैनी घबराहट होता है, तो भाई आपको डर क्यों लग रहा है, मतलब डर क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका रिपोर्ट सब सही है, जांच सही है, तो आपको क्यों डर रहा है। डरना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते थे, डरते थे, हमको लगता था कि जाएंगे कुछ हो जाएगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगा। तो आपको डरना बंद करना होगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट सही है तो इस पर अड़ना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप यूट्यूब पर हम गए, तो यूट्यूब पर देखते थे, बहुत है ना, कमेंट वमेंट पढ़ते थे, तो उसमें यह देखते थे मित्र कि बहुत आदमी है ना 5 साल से, कोई 10 साल से परेशान था, नहीं निकल पा रहा था। हमको भी ऐसा लगा कि भाई नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर बाद में जब इस पर हम काम किए तो लगा, जैसे मान लीजिए कि हम या आप पढ़ रहे थे, तो बताइए आपका बैच में जो जितना मेहनत किया उतना तेज था, या कोई भी फील्ड में ले लीजिए, तो जो जितना मेहनत किया उतना जल्दी उसको है ना रिजल्ट मिला, चाहे नौकरी ही हो। तो कहने का मतलब कि जो जितना इस पर ध्यानपूर्वक समझ के साथ, खान पीन जो हो गया है ना, एक्सरसाइज मेडिटेशन हो गया, प्रॉपर ढंग से चीज़ों पर काम करें, जैसे मान लीजिए कि आप जितने ढंग से इस पर काम कीजिएगा उतने जल्दी निकलिएगा, यह चीज़ को विश्वास जाता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है समझ। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई क्रिकेटर है, तो बताइए उसको क्रिकेट के बारे में बड़ा समझ है। मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, या कोई भी खिलाड़ी, तो बताइए क्रिकेट के बारे में, बैटिंग के बारे में उनको बड़ा अच्छा नॉलेज है। बुमराह हो गया। तो आप कहने का मतलब कि जो मान लीजिए कि एक मोबाइल के कोनो है रिपेयर करता है, तो मोबाइल के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो मोबाइल की कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है बना लेता है। या किसी भी फील्ड में जाइए, कोई ना कोई बेस्ट होता है, और जो बेस्ट होता है वो जल्दी से चीज़ों को ठीक कर देता है। तो आपका देखिए सब चीज़ जांच रिपोर्ट सही है, केवल आप सोच है ना, सोचने का परसेप्शन जो है गलत हो गया, धारणा गलत है। तो जैसे आप धारणा गलत है, ये चीज़ को समझिएगा, काल्पनिक चीज़ों से निकल के रियलिटी को समझना शुरू करिए, तो बताइए आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं, घबराते हैं, बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, तो कई तरह का प्रॉब्लम होता है। तो जब हम शांत रहेंगे, तो भाई समस्या भी तो शांत हो जाएगा ना। कहा जाता है कि आपको देखिए, शुरू शुरू में आपको लगे कि कष्ट है, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी पेड़ पौधा है, देख लीजिए प्रकृति के हर सिचुएशन को झेलता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी तूफान, सब झेल के तब वो वृक्ष बनता है। सबसे पहले तो जानते हैं आप, कोई बीज है जो मिट्टी का दबाव झेलता है, उसके बाद इतना प्रोसेस होता है, तब वो जाके वृक्ष बनता है। तो मान लीजिए आपके दिमाग में जो कचरा है, आपको इसको निकलेगा ही, तो सिम्टम के माध्यम से नहीं निकलेगा मित्र। घबराहट, बेचैनी जो भी होता है, तो इसको आपको सहना होगा, उसके बाद आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आपको एंजाइटी है। एंजाइटी की वजह से आपको शरीर में बहुत तरह के सिम्टम आ रहा है, जांच रिपोर्ट आपका सही है, तो इस पर आपको अड़ना होगा। जैसे हम एक पेड़ को लगा देते हैं और उसमें पानी देते हैं, तो शुरू में पता नहीं चलता है कि वो बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, एक ग्रोथ हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे एंजाइटी पर आप काम कीजिएगा, है ना, एक एक चीज़ को आप काम कीजिएगा, तो आपको शुरू में पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका आत्मबल बढ़ेगा, तो एंजाइटी अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है मित्र कि एंजाइटी में जब था तब हम ज़्यादा कहीं जाना पसंद न करते थे, तो हम कोशिश किए बाद में, है ना, इस चीज़ को फेस करना, जाना शुरू किए, क्योंकि हम पता था मेरा जांच रिपोर्ट सब सही है ना, केवल एंजाइटी कारण हो रहा है, और खान पीन ढंग से नहीं था, कमजोरी के कारण भी हो रहा था। सारा एंजाइटी को ही दोष नहीं देंगे मित्र, हम खाना कम खाने लगे तो गैस प्रॉब्लम होने लगा। तो जब बाद में पता चला, तो खाना को ढंग से खाते थे, ढंग से का मतलब चबा के खाइए, जितना ज़्यादा आराम आराम से खाइए, हड़बड़ा के नहीं खाइए, जितने हड़बड़ा के खाइए उतने गैस जाएगा, उतने जल्दी पेट मटका से फूलता है। क्योंकि जो भी एंजाइटी में रहता है मित्र, ज़्यादातर उसका पेट प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। और एंजाइटी वाला के देखिए कि सिर भारी हमेशा रहता है, क्यों, क्योंकि भाई जब जैसे एंजाइटी हो, खींच खींच के सांस लेगा, खींच खींच सांस लेने का मतलब क्या, मुंह खोल के सांस लेगा, जितने मुंह खोल के सांस लीजिए पेट फूलेगा, और जितने आप टेंशन लीजिएगा, जितने आप डरिएगा, जितने भयभीत होइएगा, उतना ही एनएस गड़बड़ाएगा, एनएस गड़बड़ाएगा तो आपको ऑटोमेटिक है ना कई तरह के सिम्टम आएगा, जैसे धड़कन, पसीना, है ना, हार्ट बीट तेज होना, शरीर में कंपन होना, आपको लगेगा कि नस उस फट जाएगा, है ना, चाहे हार्ट बीट, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि आपका जांच रिपोर्ट सही है। तो आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा ना।
तो जब भी दिमाग में अगर मान लीजिए कुछ भी आप काम करिएगा, है ना, फिजिकल, तो भाई शरीर में पसीना आएगा, घबराहट, पसीना आएगा, थकानी ये सब फील होगा, धड़कन दे, तो उस समय सोचिए कोई भी आदमी करता है मेहनत वाला काम तो उसको होगा। तो आप करना शुरू कीजिए, कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, खा पी रहे, थोड़ा सा नहीं होगा तो आपको उसको सोचना है कि सबके साथ होता है, इसको सहना होता है। और उस समय आपका दिमाग सजेस्ट करेगा, मन सजेस्ट करेगा कि भाई ऐसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा जाने पर, तो उसका बात नहीं सुनिए। इसलिए कि दिमाग के काम है सजेशन देना। जैसे होता है ना, लोग अब कपड़ा दुकान में जाते हैं तो उसको काम है कि ढेर मानी कपड़ा दिखाना, लेकिन आपको एक पसंद आ जाता है, वो सारा हट जाता है, मतलब ले लेता है। तो आपको भी अपने विश्वास रखना है कि भाई मेरा सब जांच रिपोर्ट सही है, कैसे कुछ गड़बड़ हो जाए, कैसे, है ना, कैसे जाने से मर जाएंगे, चाहे नस कैसे फट जाएगा, चाहे हार्ट कैसे फेल हो जाएगा, भाई आपका जांच रिपोर्ट ठीक है तो आपको इस पर विश्वास करना होगा, है ना। जैसे आप विश्वास कीजिएगा तो सजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। सजेशन आएगा तो आने दीजिए, उस पर रिएक्शन नहीं दीजिए, एक्शन नहीं करिए, ठीक है, जैसे आया उसे चल जाएगा। तो मित्र, हम यही करना शुरू किए कि सवेर में उठते थे, ठीक है, और कहने का मतलब है कि फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज मेडिटेशन करते थे, जिसमें डीप ब्रीथिंग था, और रनिंग करते थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हुआ मित्र। शुरू में तो हम फील्ड में दौड़े नहीं थे, केवल जाके देख के आए थे, दूसरा दिन टहले, तीसरा दिन बाद में हम कॉन्फिडेंट मतलब जितना पसीना बहाइएगा ना कोई भी फिजिकल काम करके, उतने समझिए कि एंजाइटी को आप डाउन कर रहे हैं, एंजाइटी को, है ना, एंजाइटी को आप जड़ को काट रहे हैं। तो मज़ा आने लगा, है ना। हम शुरू शुरू में दौड़ते थे तो डर लगता था, बाद में, है ना, मनोबल बढ़ते गए। और जो जो काम नहीं करते, जैसे कहीं नहीं जाते थे, है ना, चाहे मान लीजिए खाने से ही डर लगता था, नहाने में भी डर लगता था शुरू शुरू में, बाद में तो मतलब बाद में जाके नदी में नहाना शुरू कर दिया, है ना, ठंडों में जाके नदी में नहाते थे। अब कहिएगा तो इंस्टा वाला वीडियो दिखा सकते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी चीज़ था लाइफ में, मतलब हम जो चीज़ से बचते थे उस चीज़ को फेस करना शुरू कर दिए, क्योंकि हम जानते थे, है ना, कि मेरा जांच रिपोर्ट सब सही है, केवल एक सजेशन है, रॉन्ग परसेप्शन बने, गलत धारणा बना लिए, भ्रम में है। तो भ्रम को हटा सकते हैं। जैसे होता है ना कि ठंडी के दिन में जाते हैं तो कुहा रहता है, फॉग, लेकिन आपको पता है कि आपका घर आगे है, तो आप चलते रहते हैं उस डायरेक्शन में, तो पहुँच जाते हैं ना। तो आपको भी पता है मित्र कि आपका जांच रिपोर्ट सब सही है, केवल एक भ्रम है। आप जब भ्रम हो तो उसमें भरमाइए नहीं। जैसे कहने का मतलब हम बैठे हैं, कोई आदमी पीछे से आया, हम नहीं देखेंगे कितना हुआ करेगा तो हम डर जाएंगे कि नहीं, अभी डर जाइएगा। लेकिन शुरू में वो डरा देगा। अगर मान लीजिए कि फिर दोबारा हुआ रहा, हम इसे देख लिए कि आ रहा है, और फिर से हुआ करेगा तो डरेंगे नहीं, डरेंगे, मतलब हुआ करे चाहे हुआ करे चाहे कुछ हुआ, हम नहीं डरेंगे। तो, तो उसी तरह से एंजाइटी आपको शुरू में डरा दिया था, है ना, लेकिन अब आप जान चुके हैं मित्र कि आपका जांच रिपोर्ट सब सही है, केवल एंजाइटी है, गलत परसेप्शन है, गलत सोचते हैं, काल्पनिक चीज़ों का आप रियल समझते हैं, तो आप समझना बंद कीजिए, ठीक है। अब जैसे एंजाइटी के जिसमें चलो कुछ कर रहा है, मेहनत चाहे कुछ भी, तो आपको समझिए कि हुआ करने आ रहा है, अब शांत रहिए भाई, क्योंकि जब टेंशन लेने से धड़कन बढ़ सकता है तो शांत रहने से शांति तो हो सकता है भाई। माइंड आपको क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव चीज़ों को, है ना, मूड़ी गांथ कर चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक बात आएगा, एक नो, मतलब क्या बोलते हैं, विचारते एक के बाद दूसरा जुड़ते हैं, तीसरा चौथा जो, जब तक ले जुड़ते हैं जब तक खोपड़ी दर्द ना करता है, जब तक आपका हार्ट बीट तेज ना हो जाए, पसी भाई सिर झुका के इंसान क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि आपका जाँच रिपोर्ट सही है। और एंजाइटी में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है बारह, जैसे आपका नस उस नहीं फटने वाला है, हार्ट बीट नहीं बैठने वाला है, तो न कोई मरता है, मतलब कि कोई ऐसा होता तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कितना आदमी पड़ा हुआ है जो एंजाइटी में लड़ नहीं रहा है, केवल ज्ञान ले लेके, है ना, रख रहा है। तो ज्ञान तब तक ले सार्थक नहीं होता है मित्र, जब तक आप उसको, है ना, काम में नहीं लाते हैं। तो जब भी कहीं जाइए तो सोचिए मित्र कि जब मान लीजिए कि लोग जा रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो लोग तो कर ही रहा है ना, जब उसको कुछ नहीं हो रहा था आपको कैसे कुछ हो जाएगा, जब आपका जांच रिपोर्ट सही है। तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा मित्र, है ना। और जब भी एंजाइटी के आग हुआ करेगा तो आपको मतलब जागरूक रहना होगा भाई, ये सिम्टम आएगा, हम इसको ध्यान नहीं देंगे, शांत रहेंगे, अपना ये आएगा अपना जाएगा, इस पर रिएक्शन नहीं देंगे, और इससे बचेंगे, इसको आने देंगे हम। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 नंबर या 2 नंबर आता है ना, तो आप उसको, है ना, ज़्यादा रहती नहीं, टेंशन ना लेते, भाई आ गया, आपको बात परिचित है, आपको आप जाके अपना काम करते हैं। तो उसी तरह से एंजाइटी बेचारा आया तो उसको आने दीजिए, हुआ कर रहा है तो हुआ करने दीजिए, आपको शांत रहना है और खुद को बताते रहना है कि मेरा सब चीज़ सही है। अब है ना, कोई मुझको प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खुद को यह बताइएगा जितने, है ना, जब मान चलो गलत चीज़ बताने से आपको, है ना, घर शरीर में बहुत सा प्रॉब्लम हो जाता है, तब सही बताइएगा तब ठीक भी होने लगेगा धीरे धीरे।
तो आपको खुद पर यह विश्वास करना होगा मित्र। तो लास्ट में ही कहना है मित्र कि हम क्या कर किए थे कि जो जो काम नहीं करते थे वो करना शुरू कर दिए थे। चाहे वो नहाना हो या खाना हो, खाते थे थोड़ा सा नहीं आराम से। नहाना है तो नहाते थे भाई, ठंडा के दिन में ठंडे लगे, गर्मी के दिन में गर्मी लगेगा। कहीं जाते थे, मान चलो मेहनत वाला काम कर थक जाते थे, तो भाई सबको थका नहीं होगा, गर्मी आ तो इसको हम झेलते थे यानी। और जो भी दिमाग में थॉट आता आने देते थे, भाई सजेशन है, विचार है, दिमाग है भाई देगा, तो दे रहा था। लेकिन हमको खुद पर विश्वास था कि भाई एक तरह के सजेशन है। अगर मान लीजिए विचार तो ये करेंगे ना, 60 से 70 हज़ार दिन भर में कोई भी आदमी के विचार आता है, तो मेरे भी मन में आया। तो रिस्पॉन्स सबके नहीं देते थे, क्योंकि हम देख चुके थे मित्र कि कौन विचार हमको है ना, मान लीजिए कोई विचार आया तो उसको मतलब देखते थे रियलिटी पर, मतलब उसको रियलिटी से रिलेट करते थे कि मान लीजिए कौन विचार आया तो बताइए इतना दिन शायद कुछ हुआ डैमेज नहीं हुआ, इसका कोई सच्चाई से कुछ है ना रिश्ता है नहीं, केवल विचार है ना। तो उसको विचार के लिए है ना इसको इग्नोर करते थे, और हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। जैसे कहने मतलब होता है ना कि एक कबाड़ी वाला भी होता है, तो जब कबाड़ी के सामान उठाता है ना तो सब नहीं उठाता, वो काम की ही चीज़ उठाता है। तो आपको भी सोचना है कौन विचार आपको है ना फालतू के है, आप कौन विचार पर ध्यान देना चाहिए, सब विचार को ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक बात और ध्यान, आप सब चीज़ कंट्रोल करने के प्रयास भी ना करिएगा, है ना। जितना आपसे कंट्रोल हो, जितना आप है ना जिम्मेवारी आपसे हो रहा है उतना करिए, है ना। कर्म करने पर ध्यान दीजिए, ये ना कि भाई हम ही ठीक करेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप ऐसा सोचिएगा, और दूसरे के बारे में धारणा भी नहीं बनाइए। धारणा यह मत बनाइए मित्र कि कोई काम कर रहा है सफल होंगे तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग के कुछ का क्या फर्क होता है, राम जी को भी छोड़ा नहीं था, माता सीता को नहीं छोड़ा था। तो लोगों के बारे में ज़्यादा केयर करना बंद करिए, है ना। खुद पर ध्यान दीजिए, और है ना मन को साफ रखिए, शांत रखिए, ठीक है। पीछे वाला जो भी घटना घट गया है उसके बारे में कहने का मतलब यह है मित्र कि पीछे जो भी घटना घट चुका है उस सिचुएशन के आधार पर घटा है, इसलिए आपको गलती उसमें अपने आप को नहीं ठहराना है। क्योंकि आपको है ना बाकी बजरंगबली पर छोड़ देना है ना, कि वो सब ठीक कर देंगे, और आपको अपना काम करना होगा। क्योंकि क्योंकि एंजाइटी जो है मित्र आपको है ना मेंटली स्तर पर और फिजिकली स्तर पर मजबूत करने आता है ना। इसको आप बुराई मत समझिए। कहने का मतलब यह है मित्र, जैसे मान लीजिए कि आप रात में नहीं सोए, ठीक है, टीवी भी देखे चाहे कुछ किए, तो बताइए दिन में क्या होता है कि आपको नींद ऐसा आता है, सिहरावन ऐसा होता है, कमजोरी फील होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है मित्र, इससे यह पता चलता है कि आपका जो नींद नहीं ली है, सिर भारी है, सिहरावन हो रहा है, तो शरीर आपको है इंडिकेट कर रहा है कि भाई आप गलत किए हैं, मतलब जागे हैं, आप सोइए। अगर मान लीजिए सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, ठीक है, तो ये बता रहा है शरीर कि कुछ न कुछ आप गलती खाए हैं, ठीक है। अगर मेहनत वाला काम करते हद से ज़्यादा तो शरीर में जहाँ तहाँ दर्द होता है, तो वो शरीर बता रहा है कि आप ज़्यादा मेहनत वाला काम किए हैं मित्र, थोड़ा सा नहीं कंट्रोल में रहिए। तो देखिए शरीर में जो भी सिम्टम आता है तो वो शरीर आपको बता रहा है कि भाई अब सुधार कीजिए। या अगर ज़्यादा खा लेते हैं मित्र, देखते हैं पेट में गैस बनना शुरू कर देता है, तो पेट बता रहा है आपको कि भाई आप ज़्यादा खा लिए हैं, थोड़ा कम खाइए, चबा कर खाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आंधी आ रहा है ना, आंधी आ रहा है तो आँख इसमें खोल के उसमें देखेंगे तो आँख में कचरा पड़ जाएगा ना, तो आँख हमको बता रहा है कि भाई आंधी आवे चाहे, है ना, आँख जो है खोलना है, देख के खोलना है। तो जो भी सिम्टम आ रहा है तो समझिए कि ज्ञान दे रहा है आपको, उसको रोग में नहीं आके आपको केवल थोड़ा सा नहीं सोच, ठीक मान लीजिए गलत सोचते हैं तो दिमाग दर्द करता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो आपको सोचना है कि आप गलत या सलत पर चीज़ों पर विश्वास मत कीजिए, सही सोच रखिए। खान पीन से पेट खराब हो रहा है तो खान पीन सही रखिए। फिजिकल वर्क कर रहे हैं गलत सलत तो उसका सिम्टम के रूप में है ना दर्द कर रहा है, तो उसको कम करिए, यह बता रहा है। तो आपके शरीर में कुछ भी सिम्टम होता है तो उसको गलत नहीं सोचिए, वो समझिए कि आपको नॉलेज है, इंडिकेट कर रहा है बॉडी आपका कि भाई ये गलत है। कहने का मतलब समझ चुके हैं मित्र कि यही सब छोट मोटी चीज़ को हम ध्यान रखें, यानी कहने का मतलब रिपोर्ट मेरा सही था तो इस पर हम विश्वास किए, ठीक है। और जो जो काम नहीं करते थे किए, क्योंकि आपको पता है मित्र कि मान लीजिए कि एक लकड़हारा जो है लकड़ी काटेगा तो उसको गर्मी आएगा कि नहीं, पसीना आएगा कि नहीं। तो मेरे अंदर एंजाइटी का पेड़ था सोच लेवल पर, तो उस सोच लेवल को हम हमेशा कुल्हाड़ी मारते थे जड़ पर। जैसे पहला कुल्हाड़ी मार ले कि मान के चलो कहीं जाते नहीं थे तो जाना शुरू किया, तो पसीना घबराहट हो, लेकिन हम किए। फिर उसके बाद
मान लीजिए खाने पीने में डर लग रहा था तो उसको आराम आराम से खाएं। कहीं जान बोलने में डर लग रहा था, ज़्यादा बोलेंगे तो हार्ट बीट तेज न हो जाए, तो धीरे धीरे बोलें। और दौड़ने में डर लग रहा था, दौड़ नहाने में, तो यह सब क्या था, वो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। मारते 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 क्या हुआ, अंदर कॉन्फिडेंट आ गया, वो पैर कट गया, है ना। यह चीज़ की विश्वास हो गया कि भाई कोई चीज़ नहीं है, केवल मेरा गलत परसेप्शन बन गया था। और गलत परसेप्शन जैसे ही अंधकार जैसे हटा, प्रकाश ज्ञान के गया, समझ आ गया, है ना, चीज़ अपने आप ठीक हो गई। कहने का मतलब यह है कि पहले तो कुछ भी होता था, शरीर भारी है, दर्द कर रहा था, तो सारा को एंजाइटी से दोबारा रोग से जोड़ते थे। बाद में यह समझ आ गया कि भाई है ना, कहने का मतलब कि हर चीज़ हो रहा है तो उसका एक ही थोड़ी इलाज है, मतलब हर रोग के एक ही इलाज नहीं ना है। तो उसी तरह से शरीर में कुछ हो रहा था, हम उसको बड़ा रोग से जोड़ते थे, जोड़ना बंद किए, किसी जैसा जनरलाइज करना बंद कर दिए। ठीक है, क्योंकि यह विचार है, विचार आ रहा था तो इससे बचते थे, विचार को आने देते थे। वो बना रहा है, जा रहा है ना। जैसे कोनो करेगा तो आप एकदम डरिएगा, लेकिन दूसरा बार करेगा तो डरिएगा नहीं, शांत रहिएगा, तो शांत रहते थे मित्र। मतलब यही सब तरीका अपना कर मित्र, है ना। मतलब खान पीन थोड़ा सही, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और जो मतलब एंजाइटी के जड़ था उसको, मतलब कहीं नहीं जाना, खाना पीना, घूमने, सोचना, हल्ला उल्ला होता था वहाँ से, इस सब जड़ पर कुल्हाड़ी मारे। हमको पता था कि टेंगारी चलाएँ, कुल्हाड़ी चलाएँ तो गर्मी आएगा, पसीना आएगा, लेकिन लास्ट तक ले काटते रहें। जैसे लकड़हारा पेड़ को काट देता है, उसी तरह से इसको हम काटते रहें। अंततः एंजाइटी से हम बाहर आ गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है मित्र कि एंजाइटी में आपका परमानेंट कोई डैमेज नहीं होगा, ना मरिएगा। सर भारी रहता है भाई, दिमाग पर लोड होगा, दिमाग दर्द करबे ना करेगा। तो जैसे एंजाइटी आपका ख़त्म होगा, ये सारा सिम्टम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपको पता है मित्र कि सारा जांच रिपोर्ट सही है, लेकिन बस इस पर विश्वास नहीं होता है। आदमी को लगता है जैसे रोड पर पानी है, रोड पर होता है ना, सड़क पर पानी लगता है गर्मी के दिनों में, लेकिन पानी जाइएगा तो रहता है नहीं। तो आपको भी भ्रम है ना, आपको भ्रम हो गया है कि हमको कोई ना कोई रोग हो गया है, जांच में नहीं आ रहा, ऐसा भ्रम है। एक्चुअल में कोई रोग नहीं है, केवल भ्रम है। तो भ्रम को हटा भी तो सकते हैं मित्र। तो वही आप सही सोच से जो काम नहीं करो करके हटा सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि कोई भी सिम्टम हो तो उसको डॉक्टर नहीं बन जाना है कि बिना जांच रिपोर्ट के ही आप पहुंच जाइए कैसे हो जाएगा। आप कोई भगवान नहीं है कि आप सोचिए कैसा हो जाएगा। भाई विचार है, आएगा जाएगा, ठीक है। और जो भी आप मतलब घबराहट बेचैनी है, एक सिम्टम के माध्यम से जाएगा, तो उसको है ना फेस करिए। लेकिन उसके लिए मित्र खान पीन, ठीक है, सुधारना होगा। डाइट अच्छा लीजिए, घर का भोजन, हरा सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और खुद पर विश्वास रखिए। और जब भी इस तरह के विचार आए तो समझिए कि विचार है भाई, कैसे हो सकता है, मेरा सब चीज़ ठीक है तो कैसे गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो बस यही सब तरीका अपनाए थे मित्र, और आज देखिए आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर यह वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय